हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल यूएस वर्चुअल कैंपस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उदय शंकर। बच्चों, कुछ गैप के बाद हम लोग फिर से द हिंदू न्यूज़पेपर के अपनी इस सीरीज को शुरू करते हैं। आज का हमारा ये जो वीडियो सेशन होगा ये वोकैब शो पर आधारित होगा। मतलब आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग 20 अप्रैल से लेकर के 25 अप्रैल के बीच जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स न्यूज़पेपर में आए हुए हैं हम उसको लेकर के चर्चा करेंगे। ये वर्ड्स आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होंगे। वर्ड्स को सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश किया गया है ताकि हमारे न्यू ऑडियंस को ठीक से बात समझ में आ जाए। बच्चों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो सेशन को शुरू से अंत तक देखें। वीडियो को बनाने में परिश्रम किया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे जरूर शेयर कर देना। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो आप जरूर सब्सक्राइब कर देना। कमेंट बॉक्स का दरवाजा आपके लिए खुला हुआ है। यदि आपको कुछ लगता है कि और इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है तो आप अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। चलिए आज की इस वीडियो सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला वर्ड ब्रेव से। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ब्रेव एडजेक्टिव है, तो ब्रेव का अर्थ बहादुर होता है, लेकिन यहां पर ब्रेव का यूज हमने वर्ब की तरह देखा है। ये ब्रेव का इस्तेमाल जब हम वर्ब के रूप में करते हैं तो इसका मतलब होता है कठिन परिस्थिति का निडरता से सामना करना। यदि आप किसी चीज को ब्रेव करते हैं तो आप उसका सामना करते हैं, दिलेरी दिखाते हैं सामना करने में, घबराते नहीं, निडरता से सामना करते हैं। जो न्यूज़पेपर में जो हेडलाइन जो इस्तेमाल किया गया वो इस तरह से, वोटर्स ब्रेव हीट वेव। इसका मतलब कि जो मतदाता है वो जो लू है, जो हीट वेव है ना, उसका वो मतलब निडरता से सामना कर रहा है और वो वोट डालने जा रहे हैं। तो यहां पर ब्रेव का जो यूज किया गया है वो एज ए वर्ब के रूप में यूज किया गया है। यानी कि ब्रेव जो है वो एडजेक्टिव भी है और ब्रेव एक वर्ब भी है। जब एडजेक्टिव है तो ब्रेव का मतलब होता है बहादुर, निडर, और जब ब्रेव का जब प्रयोग हम वर्ब के रूप में करते हैं तो ब्रेव का अर्थ होता है निडरता से सामना करना। चलिए, हमारा जो दूसरा जो वर्ड आया है टर्न आउट इस साप्ताहिक न्यूज़पेपर में। तो टर्न आउट का मतलब क्या होता है? किसी सभा में, किसी इवेंट में जितने उपस्थित लोग उसको टर्न आउट कहते हैं। अभी चुनाव के सीजन में आपको टर्न आउट, आपको ये शब्द बार बार मिलेंगे, क्योंकि जब भी चुनाव होंगे, जब भी मतदान होंगे तो लोगों का एक समूह आएगा मतदान डालने के लिए, मत डालने के लिए। तो जमावड़ा इसको आप कह सकते हैं। टर्न आउट का मतलब जमावड़ा या उपस्थित लोगों की संख्या को टर्न आउट कहते हैं। जैसे कि फर्स्ट फेज चुनाव में लगभग अप्रोक्सीमेटली 63% टर्न आउट हुआ, यानी कि 63% जो वोटर हैं उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला वर्ड है कमेंड। कमेंड का इस्तेमाल न्यूज़पेपर में किया गया है और कमेंड एक एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। कमेंड का मतलब क्या होता है? अगर आप किसी की कमेंड करते हैं, आप उसकी सराहना करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, और इसी से हमारा जो एडजेक्टिव बना है कमेंडेबल, है ना, सराहनीय, प्रशंसनीय। और कमेंडेबल का ना बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। कमेंडेबल एक बहुत अच्छा वर्ड है। यदि कोई चीज कमेंडेबल है तो वह सराहनीय है, प्रशंसनीय है। चलिए, अब जैसे कि कोई कार्य, सराहनीय कार्य हो सकता है ना, तो हम इसको कैसे कहें? कमेंडेबल जॉब। अब हम उस जॉब को कैसे कहेंगे? कमेंडेबल जॉब, यानी कि वो जॉब जो कि प्रशंसा के लायक हो। चलिए, एक्विजिशन का जो यूज होता है ना, ये बिजनेस क्षेत्र में ज्यादा इस्तेमाल होता है। एक्विजिशन का मतलब क्या होता है अधिग्रहण, अर्जन, ले लेना, अपने अधीन कर लेना, है ना, इसको एक्विजिशन कहते हैं। जैसे कंपनियां दूसरे कंपनी को लेकर के ना एक्विजिशन का प्रयोग करते हैं। एक्विजिशन का मतलब क्या होता है कि किसी को अपने कब्जे में ले लेना, अपने अधिकार में ले लेना, इसको कहते हैं एक्विजिशन, ठीक है ना। इसका सिंपल अगर भाषा में कहे तो अर्जन, और दूसरा इसके लिए एक वर्ड अधिग्रहण। चलिए, स्पोरेडिक का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है न्यूज़पेपर्स में। अभी हाल में जो फर्स्ट फेज के जो चुनाव हुए उसमें मणिपुर में छिटपुट दंगे, है ना, बंगाल में छिटपुट दंगे को रिपोर्ट किया गया। तो छिटपुट, स्पोरेडिक का मतलब था छिटपुट। जैसे कि छिटपुट दंगे आपने कभी सुना होगा। छिटपुट दंगे के लिए जो वर्ड है वो है स्पोरेडिक वायलेंस। चलिए हम लोग आगे बात को लेके चलते हैं। तो हमारा अगला वर्ड है मार। मार का पेपर में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है और हमारे एग्जाम्स के लिए भी मार बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो मार का मतलब क्या होता है? यदि कोई चीज किसी चीज को मार करता है तो उसको बिगाड़ देता है, मजा किरकिरा देता है, एक तरह से उसको चौपट कर देता है। तो मार का मतलब होता है बिगाड़ना, चौपट करना। अगर हम इसके अच्छे सिनोनिम्स के बारे में चर्चा करें तो इसके दो अच्छे सिनोनिम्स है स्पॉइल और रूइन, है ना। स्पॉइल और रूइन का भी मतलब होता है बर्बाद कर देना, एक तरह से चौपट कर देना।
चलिए, असेल, पेपर में असेल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि आलोचना करना, हमला करना शब्दों का, ये सब रोज का चीज हो गया है। आज के चुनावी माहौल में ये रोज का चीज हो गया है। विपक्ष सरकार पर हमला बोलेगा, सरकार विपक्ष पर हमला बोलेगा, प्रधानमंत्री विपक्ष पर हमला बोलेंगे, विपक्ष प्रधानमंत्री पर हमला बोलेंगे। तो ये सारे वर्ड्स अभी समझिए कि अभी आपको बारंबार दिखाई देने वाले वर्ड्स हैं। ठीक है। असेल का मतलब क्या होता है? प्रहार करना, है ना, कट्टु आलोचना करना या माखोल उड़ाना। आप किसी का माखोल उड़ाते हैं, आप उसकी कट्टु आलोचना करते हैं, तो आप उसको असेल करते हैं। इसका सिनोनिम्स के तौर पर अगर हम बात करें तो अटैक और इन्वेड दो अच्छे वर्ड है। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए। एसर्टेन, देखिए एसर्टेन बहुत दमदार वर्ड है। अगर आप कोई चीज को एसर्टेन करते हैं तो आप उसका पता लगाते हैं। ठीक है ना, अगर आप कोई चीज को एसर्टेन करते हैं आप उसका पता लगाते हैं। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? डिस्कवर और फाइंड आउट, है ना। अगर आप कोई चीज को एसर्टेन करते हैं तो आप उसका पता लगाते हैं। जैसे कि पुलिस उसके मौत का कारण का पता नहीं लगा सकी, हमको ऐसे बोलना है। कैसे लिखेंगे? द पुलिस, देखिए हम कैसे इसको अगर बनाते हैं तो कैसे लिखेंगे? द पुलिस फेल्ड टू ascertain the reason for his death। इसका हिंदी क्या निकलेगा? इसका हिंदी ये निकलेगा कि पुलिस, है ना, उसका डेथ का क्या कारण था, इसका वो पता नहीं लगा सकी। तो न्यूज़पेपर में ascertain आपको बार बार मिलने वाले एक शब्द है। चलिए, एड्रेस, देखिए एड्रेस यहाँ नाउन नहीं है। अगर एड्रेस नाउन है तो उसका मतलब होता है पता, लेकिन एड्रेस का इस्तेमाल है यहाँ पर वर्ब के रूप में किया गया है। अगर आप कोई चीज को एड्रेस करते हैं तो आप उसको हल करने की कोशिश करते हैं, समस्या हल करने के लिए प्रयत्न करना, कोशिश करना, ये एड्रेस होता है। यदि आप कोई इश्यू को एड्रेस करते हैं तो आप उसका हल निकालते हैं। चलिए, इसका सिनोनिम्स होगा डील विथ। इसका सिनोनिम्स होगा डील विथ। डील विथ भी पेपर में इस्तेमाल होने वाले एक फ्रीक्वेंट वर्ड है। चलिए आगे देखा जाए। इंटीमीडिएट बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत बढ़िया वर्ड है। साइनो एंटो के दृष्टिकोण से भी ये इंटीमीडिएट बहुत अच्छा वर्ड है। आपको एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड सिनोनिम्स, एंटोनिम्स बहुत बार पूछा गया है। तो अगर आप किसी को इंटीमीडिएट करते हैं, यानी कि आप उसको डराते हैं, आप उसको भयभीत करते हैं। इंटीमीडिएट का मतलब होता है डराना, भयभीत करना। इसके सिनोनिम्स, बढ़िया सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? डोंट। अगर आप किसी को डोंट करते हैं, आप उसको भयभीत करते हैं, डराते हैं। फ्राइटेन, डराना, टेरिफाई, डराना। चलिए, ओवरशूट एक बहुत बढ़िया एक वर्ड है, ओवरशूट, जो कि इस वीक में न्यूज़पेपर में आया हुआ है। ओवरशूट का मतलब क्या होता है? आगे निकल जाना। यदि कोई चीज किसी चीज को ओवरशूट करता है, यानी कि वो आगे निकल जाता है। जैसे ओवरशूट ए सिग्नल, एक ट्रेन के मामले में यह कहा गया है कि वो जो ट्रेन था ना, वो सिग्नल को पार कर गया। जो उसका सिग्नल है, प्रिकॉशन सिग्नल है, वो सिग्नल को पार कर गया। उसी संदर्भ से यह फ्रेज लिया गया, ओवरशूट ए सिग्नल। ठीक है, चलिए, तो अगर आप कोई चीज को अगर ओवरशूट करते हैं तो आप उसके लिमिट को आप पार कर जाते हैं। चलिए आगे देखा जाए। आउस्ट बहुत बढ़िया वर्ड है, बहुत ही जबरदस्त वर्ड है आउस्ट। आउस्ट का मतलब क्या होता है? बाहर करना। अगर आप किसी चीज को आउस्ट करते हैं, आप उसको बाहर का रास्ता दिखाते हैं। अब इसके लिए बढ़िया सिनोनिम्स क्या है? एक्सपेल, बाहर करना, इविक्ट, बाहर निकाल देना, और ड्राइव आउट। ड्राइव आउट एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है बाहर करना। चलिए, एक वर्ड है इन्फ्लेमेटरी। इन्फ्लेमेटरी का मतलब क्या होता है? क्योंकि चुनावी माहौल इन दिनों है, तो जब तक चुनाव पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाते हैं, सरकार नहीं बन जाते हैं, ये सारे वर्ड्स आपको मिलना ही मिलना है, और एक बार नहीं, आपको बारंबार मिलना है। चलिए, इन्फ्लेमेटरी का मतलब क्या होता है? भड़काने वाला, आग लगाने वाला। जैसे कि कोई भाषण, अब इन दिनों जो भाषणबाजी हो रही है, ये एक तरह से इन्फ्लेमेटरी स्पीच हो रहे हैं, है ना। कोई किसी को छोड़ना नहीं चाहता है, भड़काने वाला, उकसाने वाला ये बयानबाजी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो इनके जो स्पीच होंगे, वो कौन से स्पीच होंगे? इन्फ्लेमेटरी स्पीच होंगे। इन्फ्लेमेटरी का मतलब क्या होता है? भड़काने वाला, आग लगाने वाला, कोई बात। ठीक है ना। चलिए, इसके लिए एक बढ़िया सिनोनिम से, एक टॉप क्लास का सिनोनिम से, इंसेंडियरी। यदि कोई चीज अगर इंसेंडियरी है तो आग लगाने वाला है, वो भड़काने वाला है। ठीक है, चलिए हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। अष्टभाइल। अष्टभाइल का मतलब क्या होता है? भूतपूर्व। यदि कोई चीज अगर अष्टभाइल है तो वो भूतपूर्व है। फॉर्मर, पास्ट और एक्स इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, बैलून का प्रयोग वर्ब के रूप में हुआ है। वर्ब के रूप में भी बैलून का प्रयोग होता है। तो बैलून जब नाउन है तो बैलून का मतलब बैलून जो हम लोग फुलाते हैं, लेकिन अगर यही बैलून यदि वर्ब हो जाए तो इसका मतलब होता है तेजी से बढ़ना। यदि कोई चीज यदि बैलून अगर हो रहा है तो इसका मतलब है कि तेजी से उसमें वृद्धि हो रहा है। जैसे कि देखिए, ये पेपर से लिया गया ये फ्रेज है, अफ्रीकाज बैलूनिंग डेब्ट क्राइसिस। अफ्रीकाज बैलूनिंग डेट, इसका ना डेट पढ़ेंगे, डेट का मतलब ऋण, कर्ज।
है ना, डेट का मतलब ऋण या कर्ज, और क्राइसिस का मतलब संकट। चलिए, यानी कि अफ्रीका का जो कर्ज जो संकट है वो बढ़ता जा रहा है। अफ्रीका का जो कर्ज संकट है ना वो बढ़ता जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए एक बहुत बढ़िया वर्ड है, और ये आपको वर्ड आपको बार बार मिलने वाला, ये सारे बार बार मिलने वाले वोकैब हैं, आप ऐसे समझिए। ये सारे जो वर्ड्स हैं जो आपको न्यूज़पेपर के माध्यम से आपको बताया जा रहा है, ये आपको मतलब कि डेली यूज के वर्ड्स हैं। इसमें ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो कि बेमतलब का हो। ठीक है, डिफेंस का मतलब क्या होता है? अगर आप किसी चीज को डिफेंस करते हैं तो आप उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, आप उसका विरोध करते हैं। डिफेंस का मतलब क्या होता है? आदेश मानने से साफ इनकार। आप साफ इनकार कर देते हैं, जो करना है कर लेना, अभी तो तुम्हारा आदेश हम नहीं मानने वाले हैं। खुली अवज्ञा को कहते हैं डिफेंस, है ना, और इसका जो वर्ब होगा वो डिफाई हो जाएगा। अवज्ञा करना, इसका जो वर्ब हो जाएगा वो डिफाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक बहुत अच्छा वर्ड है हर्ली बर्ली। हर्ली बर्ली का मतलब क्या होता है? कोलाहल, हुल्लड़, है ना, बहुत ज्यादा शोर शराबा को ना हम लोग हर्ली बर्ली कहते हैं। जैसे कि हर्ली बर्ली और पॉलिटिकल डिबेट, यानी कि आप देखेंगे न्यूज चैनल्स पर कि बहुत सारे लोग जो है वो इकट्ठा हो जाते हैं डिबेट करने के लिए, और फिर आपस में मतलब गजब का शोर शराबा करते हैं। तो ये उनका हर्ली बर्ली है, ये उनका हर्ली बर्ली है। ठीक है, हर्ली बर्ली और पॉलिटिकल डिबेट का मतलब क्या हुआ? राजनीतिक, है ना, जो वार्ता है उसमें कोलाहल, हुल्लड़। जैसे कि देखिए हर्ली बर्ली ऑफ लास्ट मिनट कंपेन, आजकल चुनावी कंपेन चल रहे हैं, अभियान, है ना, आजकल चुनावी कंपेन चल रहे हैं। अब इस लास्ट जो समय का जो हुल्लड़ है, बहुत सारा नॉइज है, तो उसको क्या कहा गया? हर्ली बर्ली ऑफ लास्ट मिनट कंपेन्स। तो हर्ली बर्ली का मतलब क्या होता है? कोलाहल, हुल्लड़। चलिए आगे बढ़ा जाए। कनवास फोर, देखिए कनवास का मतलब क्या होता है? अगर आप कनवास करते हैं तो किसी राजनीतिक पार्टी के लिए आप वोट मांगते हैं, किसी राजनीतिक पार्टी के लिए प्रचार करते हैं, तो इसका मतलब होता है वोट मांगना, प्रचार करना। ठीक है, अब इस बार क्या हुआ है कि जो फॉरेन टूरिस्ट हैं उनको भी क्या कर रहे हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी है, यदि कोई अगर हिलारियस यदि टूरिस्ट है, हिलारियस व्यक्ति है, कॉमिक आदमी है, तो उसको भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो हायर कर रहे हैं कन्वास करने के लिए। ठीक है, चलिए स्पेक्टर का मतलब क्या होता है? कोई आगामी संकट जो आ सकता है, लोग ऐसा उम्मीद कर रहे हैं कि भविष्य में ऐसा संकट हो सकता है, इसको स्पेक्टर कहा गया है। अब ये पेपर का एक हेडलाइन है स्पेक्टर ऑफ नक्सलिज्म। स्पेक्टर ऑफ नक्सलिज्म यानी कि नक्सलवाद से जुड़ी हुई जो संकट है वो हो सकता है कि भविष्य में आ जाए। नक्सलिज्म का मतलब क्या होता है? नक्सलवाद। नक्सलिज्म का मतलब होता है नक्सलवाद। चलिए, तो स्पेक्टर का मतलब क्या होता है? कोई आने वाले संकट को हम लोग स्पेक्टर कहते हैं। चलिए, अब पेपर में ये 3-4 वर्ड बहुत जबरदस्त इस्तेमाल होते हैं, और एक दिन की बात नहीं है, हर दिन की बात है। वर्ड लैम्बास्ट, है ना, चेस्टाइज, है ना, ये दोनों का मतलब होता है आलोचना करना, फटकारना। ठीक है ना, अगर आप किसी को डांटते हैं, फटकारते हैं, आलोचना करते हैं, तो आप उसको लैम्बास्ट करते हैं, चेस्टाइज करते हैं। इन दोनों वर्डों का ना बहुत फ्रिक्वेंटली आप इनका यूज देखेंगे न्यूज़पेपर के अंदर। इसके अलावा एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से भी ये दोनों वर्ड फैंटास्टिक वर्ड है। चलिए, सेंसियर का मतलब क्या होता है? सेंसर जो है वो वर्ब भी है और ये नाउन भी है, ये दोनों है। सेंसर क्या है? वर्ब भी है और ये नाउन भी है। ठीक है, तो सेंसर का मतलब क्या होता है? निंदा करना। अगर वर्ब है तो निंदा करना, और नाउन है तो निंदा। ठीक है, चलिए लैश आउट, है ना, पेपर में इस्तेमाल होने वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट ये फ्रेजल वर्ब है। अगर आप किसी को लैश आउट करते हैं, आप उसकी आलोचना करते हैं, आप उस पर बरस पड़ते हैं, मतलब लैश आउट इनका सिनोनिम्स हो सकता है। ठीक है, क्योंकि तीनों के मतलब एक ही है। आगे बात को देखा जाए, देखिए हमारा अगला वर्ड इंपेडिमेंट। इंपेडिमेंट क्या होता है? बाधा, अवरोध, रुकावट को ना इंपेडिमेंट कहते हैं। बाधा, अवरोध, रुकावट को ना इंपेडिमेंट कहा जाता है। सिनोनिम्स इसका क्या होगा? ऑब्स्टेकल, हिंड्रेंस, ऑब्स्ट्रक्शन। इन तीनों का अर्थ एक ही है, बाधा, रुकावट। ठीक है, चलिए वायसस, विसस, इसको पढ़ेंगे विसस। विसस का मतलब क्या होता है ना? विसस का मतलब होता है जिसमें कोई दया नहीं हो, निर्मम, कट्टू, द्वेषपूर्ण। जिसको अगर कोई व्यक्ति विशेष व्यक्ति है, इसका मतलब है कि वो दूसरे को चोट पहुंचाना चाहता है। यदि कोई व्यक्ति अगर विशेष व्यक्ति है तो वो दूसरे को चोट पहुंचाना चाहता है ना, द्वेष उसमें है। तो विशेष का अगर सिनोनिम्स की अगर हम बारे में बात करें तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा क्रूएल। अगर इसके सिनोनिम्स अगर आप हमसे बात करते हैं कि विशेष का सिनोनिम्स क्या होगा, तो इसका सिनोनिम्स होगा क्रूएल। चलिए हम लोग आगे देखते हैं इंसाइडियस। देखिए यदि कोई चीज यदि इंसाइडियस है, यानी कि वो दिखाई तो नहीं दे रहा है लेकिन हानिकारक प्रभाव वो छोड़ रहा है।
आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन है ना वहां से हानिकारक प्रभाव निकल रहे हैं। इसी को कहते हैं इंसाइडियस, छुपा हुआ, जो आपको नजर नहीं आए, ये हानिकारक। कोई चीज छुपा हुआ है और हानिकारक है। जैसे कि हम लोग पानी पीते हैं, दूषित पानी पीते हैं, पानी के अंदर क्या है वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन धीरे धीरे अगर उसे डेली लेते चले गए तो धीरे धीरे वो आपके शरीर में हानिकारक प्रभाव छोड़ेगा। तो ये जो वाटर जो पोल्यूशन है, वो कौन सा पोल्यूशन है? इंसाइडियस है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उसका प्रभाव जो होगा वो हानिकारक होगा। चलिए, एक साथ इस्तेमाल होते हैं विसस एंड इंसाइडियस। पेपर में एक साथ इस्तेमाल किया गया विसस एंड इंसाइडियस, मतलब कि दुष्ट, इसको सिंपल भाषा में कहें हानिकारक, है ना, दुष्ट और हानिकारक। इसको सिंपल भाषा में कहें दुष्ट और हानिकारक। चलिए, कोहोट, कोहोट का मतलब क्या होता है? दल, किसी, है ना, किसी ग्रुप या टीम को ना हम लोग कोहोट कहते हैं। ग्रुप या टीम को ना हम लोग कोहोट कहते हैं। कोहोट के लिए जो पेपर में जो फ्रेज आया है वो है कोहोट ऑफ सीनियर्स, यानी कि बड़ो लोगों का एक दल, बड़े लोगों का एक दल, है ना, वो है कोहोट ऑफ सीनियर्स। चलिए आगे देखा जाए। सीमर, सीमर का मतलब क्या होता है? बहुत अच्छा वर्ड है जो कि इन दिनों पेपर में बहुत देखने को मिल रहा है। सीमर का मतलब क्या होता है? कोई गलत भावना आप में धधक रही है ना, उफान पर है, अब कभी भी वो फट सकता है। चलिए, क्रोध, असंतोष, विद्रोह, अंदर ही अंदर पैदा होना या उठना, कोई भाव आपके अंदर ही अंदर वो पनप रहा है, ठीक है ना, उबाल आना, तो ये होता है सीमर। जैसे कि पेपर में जो इस्तेमाल किया गया फ्रेज है वो है एंगर सीमर्स, यानी कि लोगों के अंदर क्रोध क्या है, वो पनप रहे हैं, लोगों के अंदर क्रोध जो है वो जगह ले रहा है ना, क्रोध का उबाल आ गया है। तो ये सारे मतलब है सीमर का, ठीक है। सीमर का मतलब होता है क्रोध का, असंतोष का, विद्रोह का, ठीक है ना। चलिए, पैदा होना हमारे अंदर। आगे देखा जाए, वर्ड मेटल। मेटल का मतलब क्या होता है? तेज या साहस, है ना, तेज या साहस जो होता है ना वो मेटल कहलाता है। जैसे कि पेपर में जो फ्रेज इस्तेमाल किया गया है वो इस तरह से, शो योर मेटल, यानी कि आप अपना साहस दिखाइए, आपके अंदर कितना तेज है आप उस तेज को दिखाइए। चलिए, सर्ज, सर्ज भी एक बहुत बढ़िया वर्ड है। सर्ज का मतलब क्या होता है? एकाएक वृद्धि या एकाएक बढ़ोतरी को हम लोग सर्ज कहते हैं। चलिए, प्रोडिजी, प्रोडिजी नाउन, प्रोडिजी नाउन है। प्रोडिजी का मतलब क्या होता है? प्रतिभावान बालक या बच्चा को हम लोग प्रोडिजी कहते हैं। प्रतिभावान बालक या बच्चा को हम लोग प्रोडिजी कहते हैं, जो कम उम्र में ही, है ना, बहुत अच्छा काम करते हैं वो। जैसे कि इन दिनों गुकेश जो चेस में वो बहुत अच्छा काम किया है, तो उसके लिए प्रोडिजी इस्तेमाल किया गया है ना। वो क्या है? अगर गुकेश के बारे में कहा जाए तो हम लिख सकते हैं ही इज ए चेस प्रोडिजी, ही इज अ चेस प्रोडिजी, यानी कि चेस के मामलों में वो एक बहुत ही अत्यंत दुर्लभ प्रतिभा का वो बच्चा है। चलिए आगे देखा जाए, व्हाट डिफेक्शन। डिफेक्शन का मतलब क्या होता है ना? एक दल को छोड़कर के दूसरे में शामिल हो जाना। अगर आप एक दल छोड़कर दूसरे में शामिल होते हैं तो आप डिफेक्शन करते हैं, ठीक है। चलिए, वॉइड, वॉइड का मतलब क्या होता है? अमान्य। यदि कोई चीज यदि वॉइड है यानी को अमान्य है, अवैध है, ठीक है। एक पेपर से लिया गया ये एक सेंटेंस है, द ईसी डिक्लेयर्ड वॉइड द पोलिंग कंडक्टेड एट 11 बूथ्स। इसका हिंदी क्या निकलेगा? कि जो चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ने 11 बूथ, है ना, पर जो मतदान हुए, है ना, उसको अमान्य घोषित कर दिया। पता चला कि उसमें धांधली हुआ है, उसमें हिंसा हुआ है उस जगह पर। ये बात मणिपुर का है, ये बात मणिपुर का है। मणिपुर के 11 बूथ के जो पोलिंग हुए हैं, जो मतदान हुए हैं, उसको अमान्य घोषित कर दिया गया। फिर से दोबारा उस जगह पर मतदान होंगे, ठीक है। चलिए, तो कोई चीज यदि वॉइड है तो वो अमान्य है, अवैध है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते। विसिएट। देखिए, अगर आप किसी चीज को विसिएट करते हैं, आप उसको कमजोर कर देते हैं, आप उसको निष्प्रभावी कर देते हैं, एक तरह से आप उसको दूषित कर देते हैं, ठीक है ना। अगर आप किसी को विसिएट करते हैं, आप उसको कमजोर कर देते हैं, आप उसको दूषित कर देते हैं, आप उसको निष्प्रभावी कर देते हैं, उसका प्रभाव आप खत्म कर देते हैं, तो इसी चीज को कहते हैं विसिएट। जैसे कि एक अगला हमारा वर्ड है, इसको पढ़ेंगे ऑर्केस्ट्रेट, ऑर्केस्ट्रेट, है ना, इसको पढ़ेंगे ऑर्केस्ट्रेट। ऑर्केस्ट्रेट का मतलब क्या होता है? योजना बनाना। अगर आप कोई चीज को ऑर्केस्ट्रेट करते हैं, आप उसकी योजना बनाते हैं। जैसे कि देखिए, इसमें एक सेंटेंस लिया गया, वाक्य पहले से चालू है, जारी है। ऑर्केस्ट्रेटेड ए ग्रांड कॉन्स्पिरेसी टू किल मिस्टर केजरीवाल। ऐसा आप, है ना, कह रही है। जो पॉलिटिकल पार्टी है वो आरोप लगा रही है कि जो एलजी हैं, जो सेंटर है, जो मोदी हैं, वो क्या कर रहे हैं? मिस्टर केजरीवाल को मारने का एक बहुत बड़ा साजिश
बना रहे हैं ना, एक बहुत बड़ा साजिश, षड्यंत्र, साजिश के लिए वर्ड है कॉन्स्पिरेसी, साजिश या षड्यंत्र है ना, कॉन्स्पिरेसी का मतलब साजिश या षड्यंत्र। तो इसका मतलब है कि आप जो पॉलिटिकल पार्टी है वो आरोप लगा रही है कि मिस्टर केजरीवाल को मारने का एक बहुत बड़ा साजिश बनाया गया है। तो अगर आप कोई चीज को ऑर्केस्ट्रेट करते हैं, आप उसको बनाते हैं विशेष तौर पर कोई योजना। चलिए, सेल थ्रू, सेल थ्रू एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है ना, सेल थ्रू एक फ्रेजल वर्ब है। सेल थ्रू का मतलब क्या होता है, किसी परीक्षा या जांच में खरा उतरना। अगर आप कहीं पर सेल थ्रू करते हैं, आप उस परीक्षा में खरा उतरते हैं, आप उस जांच में खरा उतरते हैं। जैसे कि द आप वाज ट्राइंग टू सेल थ्रू ए पॉलिटिकल स्टॉर्म। अभी जो राजनीतिक जो बवंडर खड़े हुए हैं है ना, इसमें आप जो है वो सफल होने की कोशिश कर रही थी, सफल होने की कोशिश कर रही थी। ये वाक्य पहले से चालू जारी है और वाक्य को आगे भी जारी रखा गया है। चलिए देखा जाए, हमारा अगला वर्ड है डिसमेंटल। डिसमेंटल का मतलब क्या होता है, अगर आप कोई चीज को डिसमेंटल करते हैं, आप उसको विखंडित कर देते हैं, आप उसको टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए अब सेंटेंस पहले से चल रहा है, कह रहा है क्या, द बीजेपी एंड द आरएसएस आर ट्राइंग टू डिसमेंटल द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा विपक्ष आरोप लगा रही है। यहां पर विपक्ष वाली बात है, ठीक है ना, यहां पर विपक्ष वाली बात है। विपक्ष आरोप लगा रही है कि जो बीजेपी और जो आरएसएस है वो संविधान की जो मूलभूत जो उसमें सिद्धांत है, जो संविधान के जो मूलभूत सिद्धांत है उसको वो विखंडित करना चाहती है, उसको वो बदलना चाहती है। ऐसा ऑपोजिशन का मानना है बीजेपी के प्रति। चलिए आगे देखा जाए, नेक्स्ट क्या है, चॉकआउट। देखिए चॉकआउट भी एक बहुत अच्छा फ्रेजल वर्ब है। अगर आप कोई चीज को चॉकआउट करते हैं तो आप उसका रूपरेखा तैयार करते हैं। अगर आप किसी चीज को चॉकआउट करते हैं, आप उसकी रूपरेखा तैयार करते हैं, आना किसी योजना की, किसी चीज की रूपरेखा बनाना चॉकआउट होता है। चलिए, ओवरवेल्म बहुत बढ़िया वर्ड है। ओवरवेल्म का मतलब क्या होता है, पराजित करना, हावी हो जाना। अगर आप किसी को अगर ओवरवेल्म करते हैं, आप उसको पराजित करते हैं, आप उस पर हावी हो जाते हैं। जैसे देखिए, ओवरवेल्म द ऑपोजिशन, यहां पर आरोप लगाया गया है, बीजेपी पर आरोप लगाया गया है कि उसने विपक्ष को है ना पराजित करने का सारा योजना बना लिया है, विपक्ष को पराजित करने का सारा योजना बना लिया है। चलिए आगे देखा जाए, स्टॉल। स्टॉल का मतलब क्या होता है, बाधित करना। अगर आप किसी को स्टॉल करते हैं, आप उसको रोकते हैं, आप उसको बाधित करते हैं। अब इसमें एक न्यूज़पेपर से लिया गया, कांग्रेस है ना, कांग्रेस के लिए छोटा में लिखा गया, कांग्रेस स्टॉलिंग डेवलपमेंट ऑफ है ना दलित एंड द पुअर। इसका हिंदी क्या निकलेगा, ऐसा पीएम कहते हैं, ऐसा पीएम कहते हैं। चलिए ये बात मिस हो गया था, है ना, कि जो कांग्रेस स्टॉल कर रहा है ना दलितों के विकास को, गरीबों के विकास को जो कांग्रेस है वो बाधित कर रहा है। ऐसा किसका कहना है, तो ऐसा हमारे प्रधानमंत्री का कहना है। बच्चों आज के वीडियो सेशन में जो हमारा जो वीकली वोकैब्स था वो आज के वीडियो सेशन में इतना ही रहेगा। आगे हमारा ये द हिंदू से जुड़ा हुआ हमारा सेशन जारी रहेंगे। आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।